नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कलागत विभेद तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और यह कलागत विभेद तत्व का ये तीसरा भाग है। मैं इसका पहला और दूसरा भी भाग बना चुका हूं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और यह जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सभी एक एक करके बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पर बिंदु दिया है, योद्धा शिल्पकृत बनाई गई थी। तो योद्धा जो शिल्पकृत थी वो चीन में बनाई गई थी। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1929 ईस्वी में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगली पॉइंट है, ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। एक बार फिर से इस पॉइंट को देखिएगा, ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज अमेरिका के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगली जो पॉइंट है, 89वें ऑस्कर पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 89वें ऑस्कर पुरस्कार में केसी एफ्लेक को सर्वश्रेष्ठ अभिनय पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगली जो पॉइंट है, कह संत रैदास के गुरु का क्या नाम था। तो संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, रामानंद। और ये प्रीवियस प्रश्न है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगली जो पॉइंट है, शंकु चौधरी कौन थे। तो शंकु चौधरी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। तो बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का मूल लोगो किसने डिजाइन किया था। तो मूल लोगो जो था वो ब्रिटिश प्रायद्वीद और कलाकार जेराल्ड वाटरसन ने यह लोगो डिजाइन किया था। आप लोग को बस यह याद रखना है कि WWF का मूल लोगो किसने डिजाइन किया था। तो जेराल्ड वाटरसन ने यह डिजाइन किया था। ठीक है, नाम बस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली पॉइंट है, किसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है। ठीक है, अगली पॉइंट, इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 86 वर्ष पूर्व। अगली पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लिक को दिया गया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, लुईस ग्लिक। अगली पॉइंट, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। अगली पॉइंट, कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था। तो दिनकर कौशिकी जो थे वह मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, मारियो मिरांड है। तो मारियो मिरांड कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, अगली पॉइंट, राघव कनेरिया है, तो राघव कनेरिया मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगली पॉइंट, अप्पू किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो अप्पू एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, जूट के माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता है, तो जूट के माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग मृणालिनी मुखर्जी करते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट, मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन थे, तो मृणालिनी मुखर्जी के पिता विनोद बिहारी मुखर्जी थे। ठीक है, ये भी कलाकार थे। अगली पॉइंट देखेंगे, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में ही हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगली पॉइंट है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे, तो पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे। ठीक है, यहाँ पर अगली पॉइंट है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, तो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला है। अगला पॉइंट देखेंगे, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, वर्ष 2017 का पद्मश्री सम्मान पाने वाला एक्का यादगिरी राव हैं, तो वर्ष 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक्का यादगिरी राव जो है वो मूर्तिकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार है। अगली पॉइंट देखेंगे, दुनिया के पहले फिल्म मेकर फिल्म निर्माता हैं। प्रश्न है, दुनिया के पहले फिल्म मेकर अर्थात फिल्म निर्माता कौन है, तो अगस्ट और एल्यूमिरे ब्रदर्स। ठीक है, पहले फिल्म निर्माता कौन है, तो अगस्त और एल्यूमिरे ब्रदर्स। ठीक है, यह नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली पॉइंट है, सुमित्रा नंदन पंत थे, तो सुमित्रा नंदन पंत कवि थे। ठीक है, अगली पॉइंट है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रिद्धि सेन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगली पॉइंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगली पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर है, 65वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो 65वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड असमिया फिल्म विलेज रॉक स्टार को दिया गया है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो न्यूटन फिल्म को। ठीक है, न्यूटन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रीदेवी को मरणोपरांत फिल्म मॉम के लिए मिला था। ठीक है, मॉम। अगली पॉइंट देखेंगे, फैज अहमद फैज कौन थे, तो फैज अहमद फैज शायर थे। ठीक है, शायर। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, फिल्म मेरा नाम जोकर, फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर है, 1970 ईस्वी में बना है, के निर्देशक कौन थे, तो राज कपूर जी थे। ठीक है, फिल्म मेरा नाम जोकर जो कि 1970 ईस्वी में बना है, के निर्देशक कौन थे, तो राज कपूर थे, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, उर्वशी। अगला पॉइंट देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, किस शहर को पीतल की नगरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीतल की नगरी है, देखिएगा, पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे,
मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, भारत के अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। ठीक है, नीरजा भनोट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये तो सभी को पता है, सरोजिनी नायडू। अगला पॉइंट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थापित है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, हनियावा टेराकोटा। ठीक है, हनियावा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो हनियावा टेराकोटा जापान देश से संबंधित है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, बिहू। बिहू जो नृत्य है कहाँ का है? असम का है। ठीक है, बिहू जो नृत्य है वो असम का है। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। ठीक है, और यह इंडियन पेंटर भी थे। ठीक है, ये इंडियन पेंटर भी थे, यह याद रखिएगा। यह अगला पॉइंट दिया गया है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं। तो प्रयाग झा चिल्लर छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन भाषा से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट है, इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, यह नाम भी याद रखिएगा। और यह कब लिखा गया था? तो मौर्य काल में लिखा गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, मेगास्थनीज दरबारी यूनानी राजदूत था। तो मेगास्थनीज दरबारी यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था पुणे में स्थित है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट है, भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। अगला पॉइंट देखेंगे, कबीरदास को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कबीरदास का निर्वाण मगहर में प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक सत्यजीत रे थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने की थी? तो आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका ओमपुरी ने की थी। अगला पॉइंट देखेंगे, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकार भी की हैं? प्रश्न है, वो कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की हैं? तो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है साहित्य के साथ चित्रकारी भी की हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, वह महिला राजनीति की जो चित्रकारी भी करती हैं। तो ममता बनर्जी, ये राजनीति के क्षेत्र में भी हैं और ये चित्रकारी भी करती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, महादेवी वर्मा के स्तंभ पर रेखा लैंप, चित्र का नाम स्तंभ पर रखा लैंप जल रंग माध्यम में बना है, और दीपशिखा ये भी जल रंग माध्यम में बना है। तो किसके संग्रह में है?
तो ये इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, वी कुंजमणि कौन है? तो वी कुंजमणि बांसुरी वादक हैं। ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे, एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एस बालचंद्रन वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगली पॉइंट, रीनू धूमाल प्रख्यात हैं। तो रीनू धूमाल पेंटिंग के लिए प्रख्यात हैं अर्थात फेमस हैं। अगली पॉइंट देखेंगे, रीनू धूमाल का जन्म हुआ था। तो रीनू धूमाल का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये दोनों परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट है, रामचंद्र गुहा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रामचंद्र गुहा इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो कला पत्रिका है वो मुंबई में प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो अकितम अच्युतन नंबूदरी को प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, स्वाति चट्टोपाध्याय हैं। तो स्वाति चट्टोपाध्याय वास्तुकला इतिहासकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो मशहूर लेखिका नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2019 में। यह थे कलागत विधि तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।